नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। ठीक है ना। मैं देखो भाई साहब, अनुपात समानुपात क्या है पहले तो बिल्कुल बेसिक समझे आप। ये ले लो, हमने मान लो जो संख्या दी है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। क्लियर है। समानुपात सी अनुपात डी। देखो एक तरीका समझो, ये है बराबर, मान लो ये बराबर है। ठीक है ना। ये इसका मतलब क्या, ए बटे बी। इस जो समानुपात इसकी जगह बराबर लगाए, ये हो जाएगा सी गुणा डी। ठीक। अगर हम इसका क्रॉस गुणा कर दें तो ये बन जाता है ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। तो ए डी बराबर बी सी। तो इसका मतलब ये है अंतः पदों का गुणनफल। ये फार्मूला बच जाएगा यहाँ पर, अंतः पदों का गुणनफल। नहीं समझ में आ रही बात। अंतः पदों का गुणनफल बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल, बराबर होगा बाह्य पदों का गुणनफल। कैसे बना ये भी बताया आपने आपको। ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर दिया करो। क्लियर है, समझ में आई बात नहीं। ठीक है। जैसे मान लो ये 3 अनुपात 4 दिया है, पहली क्लास में समझ लो। तो इसका मतलब है 3 बटे 4 जय अनुपात है। ठीक है ना। क्लियर है। जैसे मान लो 20 रुपया है, इसे हमने मानने हैं 4 अनुपात 5 में, तो बांट देगा। ठीक है। 4 अनुपात 5 में बढ़ जाएगा ये। ठीक है। अनुपात समझिए क्या। ठीक है। अनुपात से सवाल सरल हो जाता है, ध्यान रखना। अनुपात में अगर कोई भी संख्या में ले जाते हैं सवाल सरल हो जाता है। ठीक। क्लियर हो रही बात कि नहीं। क्लियर। अब जैसे मान लो सवाल दे दिया उन्होंने, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 8। ठीक। और यहाँ दे दिया समानुपात, यहाँ दे दिया यहाँ दे दिया मान लो 7 दे दिया 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो सवाल देखो कैसे लगेगा। इधर देखो गौर से देखिए, इसमें जो रेशियो होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें जो रेशियो होगा ना वही इसमें होगा। ठीक। देखो ये इसका 4 गुना है, नहीं है 2 चक्कू 8, 4 गुना है, तो इसका भी बेटा यहाँ 4 ही गुना आएगा। 7 चौक 28 आंसर आएगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि अंतः पदों का गुणनफल 8 गुणे 7 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 2 गुणे x मान लेना, 2 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से 28 आएगा 28 ही। चाहे कैसे करना है आपको। क्लियर है कि नहीं। और भी एक चीज समझे, अभी कुछ नहीं हुआ और भी समझे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 5 अनुपात यहाँ दे दिया है उन्होंने 20। ठीक। अब समझना बात को ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, नहीं समझे। और यहाँ दे दिया 36 दे दिया 36। तो इसमें जो रेशियो रहा होगा, ठीक है ना, तो इसमें भी वही रेशियो रहेगा। ठीक है ना। अब देखो ये इसका कितना रहा, इसका ये 5 गुना है, 4 पंजे 20, यहाँ 4 गुना है, 4 गुना जो 5 चक्कू 4 गुना है। तो यानी कि यहाँ जो नंबर रहा है उसका ये 4 गुना है, यानी कि ये वाला 1/4 रहा है, तो 9 हो जाएगा। तो इसका 1/4 कर लो, 4 में 36 यानी 9 रहा होगा। क्लियर नहीं। क्लियर मतलब जो रेशियो आएगा वैसे आएगा, बस यही रेशियो है। अब वैसे कर लो तो वैसे कर लो। या देखो x मान लो 20 गुना x, अंतर पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो ये देखो काटा 5 चक्कू 20, 4 में 36 9 आया। तो दोनों तरीके समझने आपको बगैर फार्मूला कॉन्सेप्ट, फिर फार्मूला कॉन्सेप्ट फार्मूला और समझो। अब मान लो 3-4 चीजें दे दी है हमने। ठीक है। जैसे उन्होंने दे दिया 3 अनुपात 4 दे दिया, 5 अनुपात 6 दे दिया और 6 अनुपात 15 दे दिया। का मिश्र अनुपात बताओ, का मिश्र अनुपात। अभी एक में मिश्र अनुपात भी समझा दे। मिश्र अनुपात, ठीक है ना। मिश्र अनुपात बताने क्या बताने, मिश्र अनुपात बताने की क्वेश्चन है। मिश्र अनुपात क्या है समझो, जब कई संख्या दे दी जाए। ठीक है। मिश्रण मिश्रित, ये तो अनुपात हो गया मिश्रित। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करने हैं। ये देखो हमने बताया आपको जो अनुपात है भेद बटे, इनका सबका गुणा कर दो, इनका सबका गुणा कर दो। क्लियर है। गुणा क्या होता है, ऐसा कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। जैसा गुणा चिन्ह होता है वैसा कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ कहीं कट रहा है तो 8 से 6 से 6 कट रहा है, और 3 से ये कट रहा है 5 बार, 5 से कट रहा है 5 बार, ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचा, यही आंसर। क्लियर। मिश्र अनुपात कितनी संख्या जोड़ दें, इसके आगे मान लीजिए और जोड़ दें, इसके आगे और भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो 7 अनुपात 8 दे दिया, ठीक है, 8 अनुपात 16 दे दिया, ठीक है, और 21 अनुपात 42 दे दिया है, कुछ भी दे दिया। ठीक है ना। और यहाँ दे दिया 63 अनुपात 25 दे दिया, जो भी दे दिया x y z। ठीक है ना। क्लियर है, नहीं समझ में आएगा। थोड़ी छोटी संख्या ले लो, सही है, थोड़ी छोटी संख्या ले लो। 14 दे दिया, 14 दे दिया, 14 अनुपात 15 दे दिया। तो कुछ नहीं करना है। इसका क्या चाहिए, का मिश्रित अनुपात, का मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात बोल दें, मिश्र अनुपात। तो आपको भगाने नहीं है। ठीक है ना। बच्चा अक्सर गलत करते थे क्वेश्चन। तो आपको क्या करना चाहिए, 7 बटे 8 गुणे 8 बटे 16 गुणे 21 बटे 42 गुणे 14 बटे 15 सिंप्लीफाई कर लो, कहीं से भी कट जाए, इसी तरह उसमें काटने आपको। ठीक है भाई।
इक्कीस दूनी 42, नीचे 2 बचा, बोलो 2 से ही कट जाएगा 7 बार में, ठीक है ना। 8 से 8 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर का घुमा, नीचे नीचे घुमा, 7 7 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 15 × 16, 15 × 225 × 16 यानी 240, ठीक है ना। सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या क्लियर समझ में आ रही? मिश्र अनुपात, अनुपात, समानुपात हो गए, ठीक। अब आगे चलेंगे डबल प्रोपोर्शनल, डबल प्रोपोर्शनल अभी चलेगा, ठीक है ना। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, द्वितीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ठीक है। देखो भाई साहब, अब आप पढ़ेंगे हम लोग क्या, वर्गानुपात। अभी हमने लोगों को क्या पढ़ा, मिश्र अनुपात और अनुपात, ठीक, समझा क्या था, क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लो, 3:4 है, 3:4 का वर्गानुपात चाहिए, 3:4 का वर्गानुपात। देखो यही समझो क्या है, 3:4 का वर्गानुपात, वर्ग माने वर्ग और अनुपात, आज ही छुपा है, वर्ग करते हैं इसका बात खत्म। तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, क्लियर है, नहीं समझ में आया, 3 का और 4 चक्कू 16, ये आंसर है, बात खत्म। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। सब डुप्लीकेट क्या है, सब डुप्लीकेट आधा अनुपात, आधा अनुपात क्या है, इन दोनों का अंडर निकाल दो, ठीक है बच्चे। तो 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगा, क्लियर है, नहीं समझ में आएगा तो आधा अनुपात हो गया जी। आधा अनुपात इंग्लिश में भी देख दो, सब डुप्लीकेट, ठीक है ना। 13 अनुपात, 13 मान देखो, 13 माने 3, 13 माने 3 पापड़ करते हैं इसकी, ठीक है बच्चे। तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब, 3 का क्यूब याद कर पाया, 5 का क्यूब याद नहीं करेगा, बोलो, क्लियर है, ये आंसर हो गया। सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट क्या है यार, 15 क्यूब रूट निकाल दो इसके ना, क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट निकाल दो, ये आंसर है, क्यूब रूट निकाल दोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं। कभी हमने क्या पढ़ा, अनुपात, समानुपात, फिर मिश्र अनुपात, फिर वर्गानुपात, ठीक, वर्गानुपात सब आधा अनुपात, ठीक है ना, सब डुप्लीकेट, फिर 13 अनुपात, सब डुप्लीकेट, ठीक, तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, बस फिर डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे, क्लियर है। कितना नोट कर लो फटाफट, ठीक है, नोट जरूर करो, स्टार्टिंग जब भी पढ़ो तो नोट पहले करो। देखो भाई, भिन्नता अनुपात क्या है, भिन्नता अनुपात, कंटिन्यू प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। भिन्नता अनुपात मतलब ये है, अनुपात जैसे बी दिया है, बराबर बराबर लगा लो, या ऐसे ही कर लो, ऐसे कर लो तुम तो यार, भिन्नता अनुपात है ये है, बी अनुपात सी, ठीक, नहीं समझे। तो अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, नहीं समझे, एक में सी, यहाँ से इसका अगर हटा दें तो अंडर रूट कर जाएंगे सी, तो चाहे ये याद कर लो, बना के दे, ये भी समझ लो ना, नहीं समझ में आई बात, समझ में आ रही कि नहीं। अगला है मध्यानुपात, अगला फिर तो हो गया वित्तानुपात, वित्तानुपात समझ गए, ठीक है ना। अब देखो भाई साहब, तो वित्तानुपात समझ लो, वित्तानुपात माने बीच वाली संख्या दो बार लिख के अंत्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, अंत्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्लियर है, चक्कर पढ़ने नहीं है। प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती में वैसे लिख दो, पहली संख्या निकलेगी, प्रथमानुपाती मतलब पहला वाला अनुपात बताना है, प्रथमानुपाती, प्रथम मान नहीं होता पहला, तो पहला अनुपात निकालना, क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो पहली जगह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो अगर तरीका सिखाए तो यहाँ से ये बन जाएगा, हम यहाँ x मान ले, बात को समझ लीजिए, तो अंत्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये बन जाएगा कि नहीं, ये बन जाएगा, क्लियर है कि नहीं। यहाँ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ और यहाँ एक ही संख्या आएगी, तो अंत्य पदों का गुणनफल, ठीक है, एक जैसी होगी, बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो सिखाया हमने आपको, तो ये भी बन जाएगा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो अच्छा लो भाई लिख दे यहाँ, अब यहाँ से इसका डाल दो, इसका अंडर रूट हो जाएगा, बनता कैसे, हर चीज समझा रहे हैं हम, एक ही भाग में बनता है सब कुछ, ठीक है ना। कोई कैसे पढ़ा रहा है उसमें मेहनत कर सकते, ठीक है ना, बन कैसे रहा वो चीज सीखें आप। इसी प्रकार यहाँ इसमें लगभग वही बनता है। देखो यहाँ है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब ये है कि बाद वाली संख्या जो दी जाए, जब अभी एक एग्जाम्पल देंगे तो वो संख्या रिपीट कर देना आप, ठीक है ना, वो संख्या आप यहाँ रिपीट कर देना, बाद वही बनेगी इसके बराबर ऐसी, जैसे इसका रखेगा तो अंडर ही रूट बन जाएगा, क्लियर है। तो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती थोड़ा फोकस करें, क्लियर है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती पे थोड़ा फोकस करें, क्लियर है। चतुर्थानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती देखिए, चतुर्थानुपाती मतलब चौथा अनुपात पूछा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। चतुर्थानुपाती बनेगा भाई, देखिए बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये x मान देगा और यहाँ हो जाएगा अंत्य पदों का गुणनफल, ये नीचे आ जाएगा, तो ठीक है ना, यहाँ के x मान दे, x क्या मान दे, x, क्लियर है। तो इसी x के वैल्यू निकालनी तो क्या बन जाएगा, पीछे कर दे, सही। अब सवाल देखिए फटाफट, जैसे कि एग्जाम्पल है 8, 5 और 2.5 का क्या चाहिए, मध्यानुपाती, मध्यान्ह प्रथमानुपाती, प्रथमा माने पहला वाला, तो
तो पहला वाला अनुपात चाहिए मैं, तो पहले वाले अनुपात में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यानी बाय देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। बात में देखो बना के दिखाएं, 8 समानुपात, ठीक 8 अनुपात 2.5 ऐसे लिखोगे। प्रथमानुपाती मतलब पहली वाली चाहिए। अंत्य पदों का गुणनफल तो 8 गुणे 5, ठीक बाय पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा बाय पदों का गुणनफल, क्लियर। तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा, तो 8 गुणे 5 मतलब ये संख्या नीचे आ जाएगी 2.5 बराबर एक्स, पॉइंट का जीरो बढ़ गया, ये हो गया। तो इससे बढ़ जाएगा 25 दूनी 50, 8 दूनी 16, तो एक समय कितना आ गया 16। समझिए प्रथमानुपाती कैसे निकला। मध्यानुपाती क्या है, दोनों संख्या गुणा करके उनका क्या करते हो, वर्गमूल निकाल दो। तो गुणा मत करो, ऐसे निकाल लो, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, तो 5 3 15। अगर गुणा करके देते हैं तो 15 में 135, तो 25 है ना, 25 में 225, 225 का निकालो आएगा 15, तो हम गुणा के ऊपर है शॉर्ट करने। तृतीय अनुपाती में क्या है, तृतीय अनुपाती देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, समझ लो ना। तो यानी कि बाद वाली संख्या तुम्हें कितने बार लिखनी है, 2 बार लिखनी है, बाद वाली संख्या 2 बार लिखनी है, तृतीय अनुपाती चाहिए। तृतीय अनुपाती मतलब समझ लो ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 30 गुणे 30 बन जाएगा। तृतीय अनुपाती में कितने जाके चौथाई वाला, तृतीय अनुपाती में मतलब बीच वाली संख्या यहाँ पे रिपीट होगी। तृतीय अनुपाती में अगर तुम्हें यहाँ पे बताने की कोशिश करें, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, कैसे बनेगा वैसे ही, लेकिन तृतीय अनुपाती में यहाँ एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती में क्लियर है, तृतीय अनुपाती चल रहा था। हाँ 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 2 था, 2 नंबर समझ बात नहीं। तो यहाँ पे जब वाला नंबर रिपीट होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आएगा तृतीय अनुपाती, ठीक है ना। ये नंबर रिपीट होगा, ये बताए तो बाद वाली संख्या में 2 बार लिखनी है, या इस जो लिख के समझाएंगे, 12 अनुपात 30 फिर समानुपात 30 अनुपात, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लो, ठीक। तो इन संख्याओं का गुणा करेंगे आप, 30 गुणे 30, ठीक बराबर एक्स। अंत्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, क्लियर है। बार बार एक है नहीं समझ हमारी बात, तो ये चीज नीचे आ जाएगी, 30 गुणे 30 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 से कट जाएगा 15 बार, 15 बना 75 आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं, मतलब बात यहाँ निकलेगा चौथाई आके, लेकिन बोलेंगे तृतीय अनुपात मतलब तो दूसरी संख्या जो दी जाएगी वो रिपीट कर लेना, दूसरी संख्या का वर्ग करके क्या कर दोगे। अब यहाँ तुम्हें अगर हम बता रहे तो ऐसे बन जाएगा, देखो 20 स्क्वायर बटे ये याद रखो, ठीक है, 1 से क्लियर, 20 स्क्वायर बटे ये याद रखो, यानी 30 गुणे 30 बटे 12, ये याद रखो, ये सही क्लियर। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, BC बटे BC बटे मतलब इन दोनों का क्या कर दो, गुणा बटे 6 कर दो, या लिख के समझो, चतुर्थानुपाती चाहिए, देखो इसका चतुर्थानुपाती चाहिए, BC को अनुपात में ले लें, यहाँ अनुपात ले लो, यहाँ अनुपात ले लो, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ अनुपात, यहाँ हो जाएगा समानुपात और यहाँ हो जाएगा अनुपात, ठीक है। तो अंतर पदों का गुणनफल बराबर, अंतर पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का, 5 गुणे 21 बटे 6 नीचे आ गया बराबर एक्स, क्योंकि 6 गुणे एक्स तो 30 में दराया नहीं तो 5 तो निकाल दी, ऐसे रहेगा सही। ऐसे नीचे लाओगे, ये लाओगे 3 सत्ते 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35, 35 बटे 2 17.5, ठीक है ना, 17.5 17 अपनी 34 होता है, देख कितना आ जाएगा 17.5, क्लियर है कि नहीं समझ में आई बात। और भी कई तरीके हैं, ठीक है ना, पहले तो ये बिल्कुल बेसिक समझ लें आपको। देखो भाई 1.2 है, अनुपात है 3.9 है, समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसका मान चाहिए। तो देखो इधर अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी 1.2 इंटू एक्स आएगा, फिर ये चीज यहाँ सट जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगी 1.2, नहीं आ जाएगी 1.2, क्लियर है कि नहीं, बोलो कुछ हाँ है ना। देखो डेसिमल से डेसिमल बराबर है, हटाए दो, हटा दे, 2 से ही काट लो 6 बार में, ठीक, बहुत धीरे धीरे सीखने हैं तुम्हें। 3 से काट लो, या 3 से काट लो या सीधे काट लो, 6 से 6 छंग 36, 6 पंचे 6.5, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर, एक है कॉन्सेप्ट याद रखो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी वही कंडीशन है, मध्य पदों का गुणनफल यानी कि √6 इंटू 1 + √3 का वहाँ, ठीक, बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यही तो होगा। फिर अगली स्टेप में ये चीज यहाँ से हट के यहाँ नीचे आ जाएगी भाग में,
बराबर की तरह अगर गुणा में कोई चीज वो भाग में आ जाती है अपोजिट साइड ले जाने पर, इससे 8 2 2 3 6 √3 टाइम्स। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो √3 का अंदर गुणा कर दो, भाई आंसर है। √3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और √3 का √3 गुणा करेंगे तो 3। क्लियर है? तो 3 + √3 या √3 + 3 ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है, भाई आंसर है √3 + 3। एक चीज समझो दोबारा, √3 और √3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, √2 × √2, ठीक है? तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, ठीक है ना? √5 × √5, क्लियर है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 5, समझ गए कि नहीं? अब मान लो अलग अलग संख्या है तो 2√3 दोनों रूट में तो कुछ नहीं करने हैं, 2 3 6 दोनों पे रूट लगा दो, ठीक है? दोनों पे इकट्ठा रूट लेके गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आई? ठीक सही है ना? अब ये बताएं कैसे हटता है, ये भी बताते हैं सब। क्योंकि रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 गुणा 1/2, ठीक है? 3 की पावर 1/2, बेस जब बराबर होता है तो घातें जुड़ती हैं, पीछे पढ़ाया है। तो आधा आधा कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, 3 पर 1 यानी 3, इसलिए हट जाता है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक समझो हर चीज। अब ए बी सी जब 3 संख्या दे दी कितनी जगह, एक तीनों का रेशियो दिया। अब इन्होंने क्या किया, देखो सी बराबर 4 दिया, इनके हिसाब सी की वैल्यू कितनी है 4, तुम्हारे हिसाब सी की कितनी वैल्यू है 2, तो 2 बराबर कितना हो गया 4, तो एक यूनिट वैल्यू निकाल लिया हम, 2 दूनी 4, एक यूनिट वैल्यू 2 निकल आई, किसकी पूछी, बी की। बी है कितना, √3 यूनिट, बी बराबर √3 यूनिट है, √3 का इसमें गुणा कर दो तो 2√3 आंसर। क्लियर है? बी बराबर कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू है कितनी, देखो √3 यूनिट है और एक यूनिट वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का इसमें गुणा कर दिया 2√3। क्लियर? नहीं क्लियर? ये वाला आंसर अक्सर पूछा गया ये सवाल, ठीक है ना? नहीं समझे? अब यहाँ पूछा तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात में क्या है, यानी चतुर्थ की जगह क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये वाली संख्या 2 बार आएगी, ठीक है ना? 15 × 15, ठीक, बटे 9, 3 × 9, 3 बच्चे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 बच्चे 15, 55 25, ठीक है ना? नहीं समझे? यहाँ पर देखो तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात बाद वाली संख्या 2 बार, 48 × 48 डिवाइड बाई पहली संख्या, 12 चौक 48, 48 चौक 192, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रही बात? क्लियर है? होशियार हुए कि नहीं, कोई दिक्कत? देखो एक सवाल देखो, ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 3 और सी अनुपात बी दिया 5 अनुपात 6 और पूछा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी। आप देखो एक चीज समझो, यहाँ सी अनुपात बी है तो इसे अगर हम लिख दें बी अनुपात सी, इधर देखो कायदे देखो बच्चे, इधर देखो बी अनुपात सी बराबर, तो बी पहले लिख दिया हमने और सी बाद में लिखे तो इधर भी रेशियो पलट जाएगा 6 अनुपात 5। समझ में? यहाँ देखो था क्या, बी अनुपात सी अनुपात बी था, हमने बनाया बी अनुपात 3, तो यहाँ पर भी संख्या पलट जाएगी, ये बेहतर ध्यान रखना। और जो ए अनुपात बी क्या है 2 अनुपात 3, अब हमें चाहिए बी अनुपात सी, तो यहाँ लिख दो बी अनुपात सी। देखो ए अनुपात बी बराबर कितना है 2 अनुपात 3, कई तरीके हैं, सारे तरीके समझाते हैं यहाँ। बी अनुपात सी, एक तो तरीका ये है कि नीचे नीचे बी लिखे हो, आगे जा रहा जाने दो, ठीक? ये वाली संख्या यहाँ लिख दो और ये वाली संख्या यहाँ लिख दो, जो बी 2 बार है ये 1 बार आ जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। क्लियर है? ये तरीका है, सही? नहीं समझ में आई बात? देख क्या किया आपने, देखो ये वाली संख्या यहाँ रिपीट कर दी, ये वाली यहाँ रिपीट कर दी, अब इनका गुणा कर दो। क्लियर है? 6 दूनी 12, 6 दिया 18 और 5 दियो 15। अब ये की जगह अगर कट जाए तो काट दो, कट जाएगा ना 3 से, 3 से 12 60 18, 3 बचे 15, 4 6 5 नहीं है भाई, ये अंतर है। लेकिन वो जरा ए बी सी बात तो समझो, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक? एक तरीका क्या है समझो, ए अनुपात बी, दूसरा सेकंड तरीका, कई तरीके हैं, सारे तरीके सीखने हैं आपको। ए अनुपात बी था, ये ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 था, ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी क्या था, सी का 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5, ये तरीका ये देखो। इधर देखो, इधर इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, तो ए बी सी जो रिपीट संख्या होती है उसे एक बार लिखते हैं आप, कितने बार लिखते हैं, एक बार। 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 3 बच्चे 15, काटते ठीक, 3 से काटते 3 को 12, 6 का 18, 3 बच्चे 15, ये तरीका ये है। तो वो जरा एक और तरीका समझो, एक तो ये हो गया। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं? एक तरीका क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन चलो, देखो आंसर जो होगा तो ए अनुपात बी में 2 अनुपात 3 होगा, 2 अनुपात 3। बात तो समझो, अगर हमने जब उठा लिया, देखो पहले ए अनुपात बी यानी ये संख्या ए है, जो बी है जैसी है, बात तो समझो कायदे से। पहले क्या 2 अनुपात 3 है, हाँ देखो 3 दूनी 6, 3 लगाना हुआ है, लेकिन बाद में वाले क्या है सी अनुपात बी, यानी इसमें और इधर, इधर से इधर, इधर से इधर 5 अनुपात 6 होना चाहिए। क्या इसमें 5 और 6 का अनुपात है, पलट दें इधर सी, इसमें 5 इसमें 6 है, नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई नहीं? तरीका ऑप्शन से, इधर आ जाओ 5 अनुपात 6, मतलब कि 5 अनुपात 6, ये 5 मान बटे ये 6 मान बटे, ऐसा है
ये तो छोटी है, बड़ी है, ये भी नहीं कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं? इधर आ जाओ, इधर देखो, इसी में सेट कर लो पहले। ये पहले वाले में तो 2/3 मिल रहा है, देखो 3 नीचे 3 तक आना, पहले वाले मिला, लेकिन बाद वाले में कितना मिलना चाहिए? पहला वाला 5, 5 का मल्टीपल लास्ट वाला 3 का होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ये वाला कैसे होगा? देखो देखो, सी अनुपात बी में 5:6 होना चाहिए, जे सी है और जे बी है। सी अनुपात बी पलट दो, ये इधर ये लो, सही है ना? 5/6 है, सी के नीचे कितना है? देखो सी 5 है, सी 5, ठीक। बी कितना है? 6, 5/6 है सी अनुपात बी में, तो ये तरीका है एक ऑप्शन वाला, ठीक है ना? अभी और देखते हैं, देखो देखो इधर गाइस, फोकस ऑन द बोर्ड, देखो फोकस करेंगे यहाँ। जब ऐसी संख्या दी जाए, ठीक है ना, और ए बी सी पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना, ये ए का मान जे और बी का मान जे है, ये रेशियो पलट जाएगा बस। ए 3 होगा, बी 2 होगा, 3:2 है। देखो ए और बी, इधर देख ले गाइस, ए बराबर 3, बी बराबर 2, तो देखो ए और बी में रेशियो कितना होगा? 3:2 है। यहाँ है, यहाँ है नहीं है, मेरी ऑप्शन कट गया। यहाँ है नहीं है, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ है 3:2 चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है? 2:3, ये भी ऑप्शन कट गया है। चेक करके उठते नहीं, ये आंसर है। नहीं मानो पूरा देख लो। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी बेटा? बी 2 और सी 3, ठीक। इसका गुणांक ये और इसका गुणांक ये, ऐसे समझ लो वापस, क्लियर है? जब ऐसे बराबर दिया जाए तो बी और सी में कितने का अनुपात होना चाहिए? 2:3, बी की बिंदु 2 है, देखो ध्यान से, देख। और सी कितना है? 3, तो बी अनुपात सी में 2:3 है, ये याद कर, बात खत्म। अब जब ऐसा सवाल आ जाए तब कैसे करते हैं? देखो इधर रुको जरा, जब तीनों चीजें बराबर हो तब कैसे करते हैं? इधर देख रहे हो, ए बी सी तुमने लिख लिया, देखो ऐसे लिख लो, ए बी सी। बात को समझो, जब हमें ये निकालने, बात को समझना ध्यान से, जो मान कर यहाँ रखते हैं। अब देखो, जब हमें ये निकालने तो ये रख लो, इनका लिखा हुआ 5 से 2 20, बात समझ में आई? जब हमें बी निकालने तो बी रख लो, 5 दियो 15, जब हमें सी निकालने तो सी रख लो, जो बराबर हो। देखो 4 दियो 12, कटे तो काट लो, तो ये छोड़ दो। 20, 15, 12 एक कटेंगे नहीं, कटेंगे ना, तो ये आंसर है 20, 15, 12। बात समझ में आई कि नहीं? देखो भाई साहब, ए अनुपात बी 2:3 दिया है, तो देखो सभी लोग 5a + 3b अनुपात 6a-2b की वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं करना। जब अनुपात दिया जाए, अनुपात में ही पूछा तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, a बराबर 2 डाल दे, b बराबर 3 डाल दो, ठीक है ना? a बराबर कितना डालना है? a बराबर 2 डालना है, a बराबर 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10, और b की वैल्यू कितनी डालनी है? 3, तो 3 का 9, 10 और 9 19 हो जाए कि नहीं? पहले 19 मिलेगा, देखो यहाँ नहीं 19, यहाँ नहीं 19, यहाँ नहीं, ये आंसर आगे बढ़ेगा ना करो, ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं? ठीक, तो हो जाएगा, आगे करोगे तो ये आएगा, कितना 6 आएगा करके देख लेना जाके घर पे, ठीक है ना? नहीं समझ में आई बात? ठीक, इधर आ जाओ, ए अनुपात बी या ए बराबर 3 डाल दो, बी बराबर 2 डाल दो। यहाँ कितना डालना? देखो ए की वैल्यू कितनी डालनी, ध्यान से देखने, ए की वैल्यू 3, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 3 डालनी है, 5 दूनी 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी डालनी? 2 दूनी 4, 2 2 4 14 हो जाएगा। 14 आया, 14 कहीं ऑप्शन है नहीं, 14 कहीं ऑप्शन है नहीं, गलत कर दिया यहाँ पे, एक मिनट यहाँ गलत कर दिया। ए की वैल्यू 3 थी ना, 5 के 15 डालनी है, 15 प्लस यहाँ 15 हो गया, बी की वैल्यू 2 डालनी है, तो कितना हो गया? 4, 15 4 19, 19 कहाँ मिलेगा? पहले ऑप्शन में 19 होना चाहिए, पहली जगह 19 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया, आगे सोल्व ना करो, ठीक है ना? जब एक जैसा ऑप्शन इधर मिल जाए तो यहाँ यही आएगा, कितना आएगा? 17 करके देख लीजिए, क्लियर है? इधर आ जाओ, अब देखो 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 फटाफट देखो, 23 23 नीचे दूसरा ऊपर वाला सोल्व कर दो, ठीक है ना? तो ए की वैल्यू कितनी डालनी है? 2, तो 2 3 6 और 4 3 12, 12 6 18, अब 18 कहाँ है ऑप्शन? 18 दो जगह, लेकिन यहाँ पे तुम बच जाओगे, 18 6 का भी मल्टीप्लाई है, पूरा करोगे तो बढ़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ए की वैल्यू कितनी है? 2 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 5 5 क्यों 15, 8 का जगह 23 हो जाएगा, 18 और 23 ठीक ऑप्शन आंसर, ठीक? समझ में आई बात कि नहीं?